हेलो टॉपर्स, आज हम देखने वाले हैं चिन्ह परिपाटी, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है। अब्दुल दर्पण के लिए पॉजिटिव लें, एफ या नेगेटिव लें, वो सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। बच्चे ये भी सोचते हैं कि इसे हम पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, इसे हम नेगेटिव ही क्यों ले रहे हैं, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि चिन्ह परिपाटी बनाई किस लिए गई। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके अलग अलग मिथ हो सकते हैं, उनकी अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकती है, ये बात क्लियर है। सबकी अलग अलग थिंकिंग जब हो सकती है तो सब अलग अलग तरीके से कि इस चीज़ को नेगेटिव ले लें, इधर चल रहे हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं, इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर चल रहे हैं ऊपर चल रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से बहुत सारे मिथ लोगों के अंदर थे कि ये सारी चीज़ें हमें ऐसे लेनी चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें। तो फिर क्या हुआ, एक मतलब कमेटी वगैरह बैठी, कमेटीज़ ने बताया कि हमें ये करना चाहिए। तब एक नए रूल रेगुलेशन अप्लाई किए गए, जो कि क्या थे, वो ये थे, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या थे वो सारी चीज़ें। एक बात ध्यान देना कि ये जो ज़्यादातर जो मैच करता है, थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का मैच करता है हमारा, इससे करता है ये जो होता है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से थोड़ा बहुत मैच करता है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, जो प्रकाश है, जो प्रकाश किरण होती है हमारी, क्या होती है, प्रकाश किरण जो होती है, दैट मीन्स लाइट रे जो होती है, जो लाइट आएगी हमारी, लाइट हमेशा कैसे चलती है, लाइट हमेशा चलती है लेफ्ट टू राइट। लाइट कैसे चलती है हमारी, लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है। कैसे चलेगी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है। क्लियर, लेफ्ट टू राइट आ रहा है। अब देखो, ये जो प्रकाश है इसको क्या माना गया, पॉजिटिव, यानी कि जिस दिशा में सूर्य की किरणें जाएंगी उसे पॉजिटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। तो जब यदि कोई भी रे प्रकाश के किरण की दिशा में आएगी, प्रकाश के किरण की दिशा में आएगी तो उसे पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे, पॉजिटिव। और सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, पी से, यानी कि ध्रुव से नापी जाएंगी। किससे नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, कोई भी यदि रे आएगी तो वो किसके साथ में आएगी, ध्रुव से, मतलब ध्रुव की तरफ जा रही है, इस तरीके से जा रही है, यानी कि उसकी जो दिशा है वो यूं है, इस तरीके से है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ये प्रकाश किरण क्योंकि इस तरीके से चल रही है, प्रकाश किरण इस तरीके से चल रही है, पॉजिटिव। यदि कोई भी किरण ऐसे उल्टी आ रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरीके से आएगी, तो उसे क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। समझ में आई। देखो, और देखो, जो ऊपर की तरफ जो होंगी, ऊपर की तरफ किरणों को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ क्या लिया जाएगा, रेज को, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, लेकिन नीचे की तरफ क्या लिया जाएगा, रेज को, नेगेटिव। क्या लिया जाएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव लिया जाएगा। बात समझ में आई। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इस तरीके से जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरीके से जाएंगे तो पॉजिटिव। दैट मीन्स यू जो होगा आपका, यू इधर रखा होगा। ध्रुव से जब दूरी नापोगे, ध्रुव से यहाँ पे आप क्या रखोगे, स्केल, और इस तरीके से चलोगे, इस तरीके से चलोगे तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में यू नेगेटिव लिया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू नेगेटिव लिया जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे भी बन जाते हैं जहां पे हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं, जहां पे पॉजिटिव आ जाता है। वो केस आपकी क्लास की अकॉर्डिंग नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। समझ आया ना कि यू को हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि ये तो यू, अब आप सोच सकते हो कि ऐसे नाप ले, ध्रुव से दूरी नापी जाती है, पी से जब इस तरीके से चलोगे तो उल्टा हो गया ना, इस तरीके से चलोगे तो उल्टा हो जाएगा। समझ आई। अब देखो, जो वी है, V अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होगा। यदि इस तरफ V बन रहा है, इस तरफ V बन रहा है, तो क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। यदि इधर बनेगा V, क्योंकि इस तरीके से चलोगे आप, यदि इधर साइड बनेगा V तो यहाँ से नापोगे ना। यदि इधर बना तो आप P से इस तरफ जाओगे, ऐसे जाओगे, इस तरीके से जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब इधर बनेगा तो क्या हो गया, इसकी दिशा बदल गई, इधर नापोगे तो नेगेटिव होगा। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लोगे आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। समझ आया, समझ आया ना। अब देखो नेक्स्ट, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है, यानी कि बिंब यदि ऊपर है तो उसे पॉजिटिव लोगे,
प्रतिबिंब यदि ऊपर है तो पॉजिटिव लोगे, लेकिन यदि नीचे है तो नीचे है तो नेगेटिव लोगे। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट सारी चीजें लेनी है। अब देखो जो हमारा F है, F में भी पॉजिटिव, F में भी नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, अवतल दर्पण है ये, F क्या होगा, इधर होता है, P से नापोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो F होगा नेगेटिव। समझ आ रहा है ना क्यों हो रहा है? रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल ये याद रखना है कि प्रकाश की किरण कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट चलेगी, लेफ्ट टू राइट चलेगी, उसी के हिसाब से सारी चीजें हैं। बात समझ आई? देखो अब दूसरी बात क्या है हमारी कि जो नेगेटिव हो गया ये, लेकिन ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस किधर आएगा, इधर आएगा, फोकस इधर आएगा, तो इस तरीके से चलेंगे। जब इस तरीके से चलेंगे इनकी प्रकाश की किरण की दिशा में है, जब दिशा में है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/v - 1/u = 1/f। इन सारे के सारे फॉर्मूलाज में अब जो वैल्यूज दी जाएंगी नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आप ध्यान रखोगे। समझ आई कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? बात समझ में आ रही है? दूसरी बात F भी आप उसी के हिसाब से लोगे। तीसरी बात सेंटीमीटर में है सारी वैल्यूज तो सेंटीमीटर लोगे, यदि मीटर में है सारी वैल्यूज तो मीटर में लोगे, यानी कि एक ही क्या लेनी है आपको, इकाई वहां पे यूज करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में लिख देना यदि एक भी डाउट है, कैसा लगा पढ़ाना लिख देना प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।